रिपोर्ट आपने देखी, वी हैव सेट द पेस राइट, लेकिन मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगा जो कि एक पोइट और एक राइटर जनाब गुलजार साहब के हैं और भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान के हैं, जिन्होंने इंटरव्यू में बड़ी अहम बातें की है। छोटे से क्लिप्स हैं, ये आप देखिए और जब हम वापस आएंगे तो मैं मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराऊंगा। अनसर्टेनिटी है, समझ में नहीं आ रहा कि हम जा किस तरफ हैं, क्योंकि ऐसा माहौल पहले नहीं देखा था हमने। बेखौफ थे, कम से कम बात करने के लिए तो बेखौफ थे, लेकिन ये इस तरह का तो नहीं सोचा था कि आपको नाम पूछने से पहले आदमी का धर्म पूछना पड़ जाए। रामराज आ गया कि आपको दिखाई दे रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं आपको खुद दिखाई दे रहा है क्या? आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है। थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं इस देश का वासी होने के नायक जेन्युइनली कि यार प्लीज 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 ये जो अनसेक्युलर आवाजें हैं वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते हैं देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया है, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं सबके सब बराबर हैं। क्लिप्स आपने देखे। हमारे आज आपस की बात के खुसूसी मेहमान कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए हैं मणिशंकर अय्यर जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं। आपका बहुत हम आपको वेलकम करते हैं और उनके साथ मौजूद है सुधींद्र कुलकर्णी साहब, जो कि एक एकेडमिक भी हैं, बीजेपी से भी मुंसलिक रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। वेलकम जेंटलमैन टू पाकिस्तान। मैं नजम सेठी बोल रहा हूँ। शुक्रिया। मैं 2-3 सवाल कुलकर्णी साहब से सवाल पूछूंगा, उसके बाद 2-3 सवाल मणिशंकर अय्यर साहब आपसे। मुख्तसर सवाल होंगे, मुख्तसर जवाब, इंशाल्लाह ठीक ठाक किस्म की गुफ्तगू हो जाएगी। सबसे पहले कुलकर्णी साहब, जब आप मुंबई गए थे खुरसूरी साहब के साथ, उनकी किताब की लॉन्च थी, तो क्या उस वक्त आपको इल्म था कि उससे पहले गुलाम अली साहब का फंक्शन कैंसिल हो गया था, म्यूजिशियन, और आपको पता था कि वहाँ गड़बड़ हो सकती है? तो क्या आपने कोई प्रिकॉशंस लिए थे? सिंध वहाँ की जो हुकूमत है उनसे बातचीत की थी चीफ मिनिस्टर से, या आपका ख्याल था कोई मसला नहीं बनेगा? देखिए, जब शिवसेना ने गुलाम अली के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को धमकी दी और उस धमकी का कारण ऑर्गेनाइजर्स ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमारा जब प्रोग्राम अनाउंस हुआ तो उन्होंने खत लिखकर धमकी दी कि हम ये होने नहीं देंगे और ये शिवसेना स्टाइल में इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा, तो हमारा तो इरादा पक्का था इस धमकी के सामने झुकना नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से उनको खत लिखकर कहा कि ऐसी धमकियां आई है और ये इस धमकी के बावजूद हम करने वाले हैं। अच्छा। लेकिन कसूरी साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर रहे, फॉरेन मिनिस्टर, उनके लिए सिक्योरिटी देना आपका फर्ज है। ठीक, तो फिर क्या हुआ कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई? मैं खुद शिवसेना के जो प्रेसिडेंट हैं उद्धव ठाकरे, उनसे मिलने गया, उनसे विनती करने के लिए नहीं कि आप कृपया आप ये मत करिए। मैंने उनको ये कहा कि प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, कानूनी प्रोटेस्ट होना चाहिए, और प्रोग्राम करना हमारा हक है। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, लेकिन आपके धमकी के लिए हम ये प्रोग्राम को रद्द नहीं करेंगे। ये बिल्कुल साफ करके मैं आया, उसके बाद जो हुआ वो सब आप जानते हैं। अच्छा, तो अब मैंने अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले, बीजेपी आपने 1996 में ज्वाइन की, उससे कबल पहले आप कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के एक्टिविस्ट थे। तो मुझे दिलचस्पी ये है कि आप ने एक लेफ्टिस्ट पार्टी छोड़ के एक राइटिस्ट पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद आप अदवानी साहब के स्पीच राइटर भी रहे। आप गालबन आपने वो स्पीच अदवानी साहब की लिखी जिसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा कि ये एक सेकुलर शख्स थे, जिसके बाद अदवानी साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। तो आपका भी तो बड़ा एक दिलचस्प किस्म का किरदार रहा है। देखिए, किसी भी एक इंडिविजुअल के जिंदगी में बदलाव आता रहता है,
क्योंकि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं और दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उनको देखते हैं, तो उसके मुताबिक हम, यानी हर एक आदमी बदलता रहता है, उसी प्रकार मैं भी बदलता आया हूं। पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन अब बीजेपी को भी मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, तो ये बताइए कुलकर्णी साहब कि आपके जमाने की बीजेपी जिसको आपने ज्वाइन किया था, जिसमें वाजपेयी साहब थे, अडवाणी साहब ने थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जिसे कहते हैं पीस पाइप स्मोक करने का फैसला किया, और वो बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या आपको फर्क नजर आता है? नहीं, बिल्कुल फर्क है। मैं जिस बीजेपी में था लगभग 15 साल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैं काम कर चुका हूं। उनके साथ मैं बस में बैठकर अमृतसर से लाहौर आया था। उसके बाद हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी जी, उनके साथ मैं पाकिस्तान आया था। ये दोनों बीजेपी के बड़े लीडर थे, लेकिन वो ईमानदारी से पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते थे। उन्होंने कुछ बोल्ड कदम भी उठाए। आज की जो बीजेपी है, इसमें कुछ फर्क दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पाकिस्तान पॉलिसी में कुछ इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उन अच्छे बातों को वो आगे कंसिस्टेंटली इन अ सस्टेन्ड मैनर वो आगे नहीं जा रहे हैं। ये बताइए कि आपके जमाने में आपकी बीजेपी और आरएसएस का क्या ताल्लुक था, और आज की बीजेपी और आरएसएस का क्या ताल्लुक है? कितनी इंटिमेसी है? देखिए, आज के बीजेपी में आरएसएस का पकड़, आरएसएस का कंट्रोल बढ़ गया है, लेकिन आज बीजेपी को एक डिसाइसिव मैंडेट मिला है। भारत के अवाम ने यह मैंडेट दिया है, तो जो भी डेमोक्रेसी में मैंडेट मिलता है, इसे हमें स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बीजेपी के सरकार में भी पाकिस्तान के साथ कुछ, अभी तक जो वाजपेयी जी गवर्नमेंट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट ने जो अच्छा काम किया है, इसको वो आगे ले जाए। ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रही है, देखिए, मोदी जी चाहते हैं कि भारत का विकास हो। जब हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, तो भारत का विकास कैसे होगा? तो कुलकर्णी साहब, ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट अब शुरू हुई है, कल्चरल प्रोटेस्ट एक किस्म की, आपका क्या ख्याल है? इसमें कितनी जान है? ये कितनी आगे जाएगी? इसका क्या असर होगा? कोई होगा भी बीजेपी के ऊपर कि नहीं? देखिए, आज भारत में एक सेंटिमेंट और एक ओपिनियन बनता जा रहा है कि इनटॉलरेंस बढ़ रही है और इससे लोग बहुत नाखुश हैं। इसके 3 डायमेंशंस हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कहीं ना कहीं उस पर असॉल्ट हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। दूसरा, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट आज के सरकार के रहते हुए वो बढ़ रहा है। और तीसरा, एंटी पाकिस्तान। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की आवाम ये इनटॉलरेंस को पसंद नहीं करती है, ना ही एंटी मुस्लिम एटीट्यूड को पसंद करती है, ना एंटी पाकिस्तान एटीट्यूड को पसंद करती है। और जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एक अधिकार दिया है, फ्रीडम दिया है। ये तो कोई भी सरकार लोगों से छीन नहीं सकता। मेहरबानी। मे आई टर्न टू मणिशंकर आयर साहब, आपका ताल्लुक कांग्रेस के साथ रहा है, आप बहुत बड़े पुराने पीस एक्टिविस्ट भी रहे हैं, एंड यू आर अ वेरी रीजनेबल मॉडरेट मैन। आप एक ज़माने में कराची में इंडियन कौंसल जनरल भी रहे हैं लॉन्ग टाइम अगो, एंड यू आर अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू पाकिस्तान। मेरा पहला सवाल तो आपसे सिर्फ ये है, टू मूव ऑन फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट कुलकर्णी साहब हैज एड्रेस्ड, कि आपको याद है कि मिसेस गांधी की इमरजेंसी लगी थी, कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर उस वक्त रुकावट थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाई। क्या उसको और आज के हालात को कंपेयर किया जा सकता है या नहीं? कंपेयर नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि उस जमाने में जो प्रावधान है हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इमरजेंसी लगाया जाए, उसके तहत लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही मायने में वो लगाया गया है। पॉलिटिकली वो बिल्कुल गलत फैसला था और इसलिए इंदिरा गांधी ने खुद उसको हटाया कोई 2.5 साल बाद, और फिर उन्होंने ऐलान किया कि अब हम इंतखाब करवाएंगे। और उस इंतखाब में वो भी हार गई, उनके बेटे भी हार गए और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा चोट लगा। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर वो वापस आ गई और भारत की आवाम ने ही उनको वोट दिया। तो आज जो हो रहा है वो उसी किस्म की चीज नहीं है। क्या हो रहा है कि उसी संविधान को वैसे ही रखते हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही रखते हुए अंदरूनी ऐसे पॉलिटिकल कदम लिए जा रहे हैं जिससे कि हम सब जरा चुस्त हो गए हैं कि इनका इरादा क्या है। और एकदम हमारी आवाम ने अपनी आवाज उठाई है और आप देखते हैं कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं, उन्होंने बता दिया है कि ये हम महसूस करने को तैयार नहीं है। और साथ साथ मुझे लगता है कि जो इंतखाब अभी बिहार में चल रहा है और जिसके नतीजे 8 तारीख निकलने वाले हैं, उसमें बीजेपी की हार होने वाली है। और शायद जो 70% हमारी आवाम ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था सन 2014 में, उनके साथ 5 या 10% जुड़ गए हैं और आज मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के लिए कोई 20-25% ही रह गया है जो कि उनका साथ दे रहे हैं। और जब तक कि मोदी जी अपने रिवाज बदलते नहीं हैं और उसी रास्ते पर लौटते नहीं हैं जिस रास्ते पर हमारी तहजीब और तमद्दुन हमें ले गई है आज तक 5000 साल से, मुझको लगता है कि उनका सहारा जो है हमारी आवाम के बीच में वो घटते ही जाएगा। मणिशंकर अय्यर साहब, अगला सवाल जो है वो तो आपका, जैसे कहते हैं ना, आपकी पेट थीम है इंडो पाकिस्तान रिलेशंस। आपका क्या ख्याल है? आपने कहा कि मोदी जी जो है उनका जो एजेंडा था प्लेइंग द पाकिस्तान कार्ड या एंटी मुस्लिम कार्ड, वो अब कामयाब नहीं हो रहा। आपने ये कहा कि बिहार में शायद वो नहीं कामयाब होगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसके बाद ये तवक्को की जा सकती है कि मोदी सरकार जो है वो वापस पीस एजेंडा या डायलॉग की तरफ पाकिस्तान के साथ बढ़ेगी? आपका क्या ख्याल है? अब ये देखें कि इतनी दिमाग उनमें है या नहीं, मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो कोई ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन यदि वो अपने जगह को कायम रखना चाहते हैं तो उनको हमेशा आवाम की आवाज सुननी चाहिए। ये सोचें कि एक बार उन्होंने मुझे वोट दिया है तो इसलिए हमेशा हमेशा मुझको वोट देंगे, ये सबसे बड़ी गलती रहेगी। और क्या पता कि वो सुनेंगे हमारी आवाम की आवाज या नहीं सुनेंगे, ये तो आगे के दिन हमारा इस्तेकबाल हमें दिखाएगा। अभी हाल ही में अरुण जेटली साहब, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और स्पोक्समैन भी है बीजेपी के, उन्होंने एक बयान दिया है कि जी ये सारा ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है, उन्होंने काफ़ी इसको डाउन प्ले किया है और इनफैक्ट स्नब किया है कि ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल्स जो हैं ये क्या बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आपका ख्याल है दिस रिफ्लेक्ट्स द करंट सेंटिमेंट इन द बीजेपी हायरार्की लीडरशिप, या ये उनका एक पर्सनल व्यू है और इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट रादर देन अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट? आप ये न भूलिए कि अरुण जेटली पिछले लोकसभा चुनाव में हार गए, जबकि 272 से ज्यादा लोग बीजेपी के जीत रहे थे। ये अरुण जेटली हार गया और ये हमेशा राज्यसभा में रहा है, और वो भी उस सूबे से जिससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिस सूबे का नाम है गुजरात। और जबकि 2002 का कांड हुआ तो तब जेटली जी ही ने अपना मुंह बंद कर रखा था और अटल बिहारी जी जो राजधर्म की बात कर रहे थे उनको इनकार किया और कहा कि मोदी का साथ आप दीजिएगा, और इसीलिए वो जीवित है। तो इसलिए अपने ही जो मेजबान है, जो उनके जो रहनुमा हैं, उनको बचाने के लिए वो उलट पुलट अपनी बोलते हैं। वो हैं जो कि अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो अलग अलग अल्फाज निकालते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है, और जो वो कहते हैं शायद वो उनको भी उस पर भरोसा ना होगा। एक्चुअली उनकी पंजाबी भी बहुत अच्छी है, उनके वालिदैन लाहौर से हैं,
मगर उन्होंने, वो बहुत छोटे थे मेरा ख्याल, लाहौर के वो पार्टीशन के बाद ही वो उनकी पैदाइश है, मगर पंजाबी उनकी उर्दू से भी बेहतर है। मगर मैं आपको आखिरी सवाल ये पूछता हूँ, इसमें मेरा एक दिलचस्प पर्सनल इंटरेस्ट है मणिशंकर आयर साहब, वो ये कि क्या हिंदुस्तान की आवाम और कांग्रेस पार्टी और इंडिया का मीडिया क्या ये चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज हो, बायलैटरल सीरीज हो या नहीं? क्रिकेट सीरीज तो सभी चाहते हैं सिवाय शिवसेना। इसमें मैं अरुण जेटली को भी जोड़ूंगा, ठीक, क्योंकि अरुण जेटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट में एक बहुत बड़े पद पर हैं, और जबकि शहरियार के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, ये बैड बिहेवियर हुए, तो तब उन्होंने उनको डिनर खिलाया दिल्ली में। तो अरुण जेटली, बीजेपी, बाकी सब लोग हिंदुस्तान में क्रिकेट चाहते हैं। बस एक तंजीम है, ये शिवसेना, जो कि नहीं चाहता है। और मैं, क्योंकि ये आपके आखिरी सवाल है या तकरीबन आखिरी सवाल है, मैं आपके दर्शकों, आपके व्यूअर्स से ये अनुरोध करता हूं, ये दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते आप ये न सोचें कि शिवसेना हिंदुस्तान है। शिवसेना हिंदुस्तान नहीं है और एक छोटी सी फिरका है, और इसलिए बॉम्बे में उनका कोई कुछ पकड़ है, लेकिन उसे छोड़कर और कहीं भी उनका कोई लगाव नहीं है। तो इसलिए ये खुदा के वास्ते न सोचें कि क्योंकि शिवसेना ऐसा करता है या ऐसा करता है या ऐसा कहता है, तो इसलिए भारत ऐसा कह रहा है या कि वो कर रहा हो। आप दोनों हजरात से आखिरी एक सवाल है, वो भी ज़ाती सवाल है। अगले महीने शुरू में मुझे दावत दी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है मुंबई में, और मुझे दावत दी है कि वहाँ आके ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर मैं बातचीत करूँ। आप हजरात की क्या एडवाइस है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी वहां हूंगा और आपकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। ठीक है और जी। शिवसेना के साथ मेरे बहुत टकराव हुए हैं बूथ में, तो डरिए मत, कसूरी जैसे आप पहुंच जाइए। ठीक है। और यदि इस सिलसिले में किसी प्रकार का फिक्र हो तो हम और सुधींद्र दोनों बताएंगे महाराष्ट्र सरकार से कि आपको बचाना चाहिए, कि आप हिंदुस्तान के पाकिस्तान में एक बहुत करीब के दोस्त हो, और इसलिए बेफिक्र आप आइए। और वहां ये जो बातचीत हमने यहाँ टेलीविजन पर शुरू किया है, उस